सिंघा साहब, हम आपसे इस वीडियो में जानना चाहेंगे कि जो रूट स्टॉक है स्टोन फ्रूट के, वो आपके पास कौन कौन से अवेलेबल है जो आप प्रोपोगेट कर रहे हो, और थोड़ी उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी। देखो, जब हम स्टोन फ्रूट के रूट स्टॉक की बात करते हैं तो एक फैमिली है जिसको हम प्रूनस कहते हैं। प्रूनस फैमिली में क्या होता है कि ये जो सारे रूट स्टॉक्स हैं ये सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो प्रूनस में फंडामेंटली आलमंड आता है, पीच आता है, एप्रिकॉट आता है और प्लम आता है। तो कुछ रूट स्टॉक्स ऐसे हैं वो सिर्फ एक दो को एक्सेप्ट करते हैं और बाकी को नहीं करते हैं। तो ये वाला जो रूट स्टॉक जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉर्नल रूट स्टॉक है। और ये टॉर्नल रूट स्टॉक्स हमने इसलिए इंपोर्ट किया था कि ताकि जो बैकयार्ड गार्डन्स हैं, यानी कि अगर आप पॉटेड प्लांट्स चाहते हैं, छोटे प्लांट्स चाहते हैं, इसका विगर काफ़ी कम होता है, तो उसके लिए ये हम ये रूट स्टॉक को हम रिकमेंड करेंगे। पर ये सिर्फ दो फ्रूट्स को सपोर्ट करता है, जस्ट लाइक C29 मारोबलान। वो सिर्फ प्लम और एप्रिकॉट को ये रूट स्टॉक सपोर्ट करता है। वी विल शो यू अनदर रूट स्टॉक कॉल्ड पेंटा। वो 4 फ्रूट्स को सपोर्ट करेगा। तो वो जब हम आपको दिखाएंगे तो वी विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट द रूट स्टॉक इज। ओके। ये जो पहला रूट स्टॉक हमने आपको बताया था वो टॉर्नल था, ठीक है ना। वो काफ़ी ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। बट अगर आपने कमर्शियल हॉर्टिकल्चर करना है स्टोन फ्रूट का, दैट इज़ मारोबलान C29। नाउ ये आप देख रहे हैं, जो अगर हमने प्रोपोगेट करना है ना ये रूट स्टॉक, इट इज़ नॉट लाइक एप्पल रूट स्टॉक कि आप उसको लेयरिंग में करोगे या स्टूलिंग से करोगे। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट है। इसको एज अ मदर प्लांट इट ग्रोज लाइक अ ट्री। अगर आप देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, ग्रोइंग लाइक अ ट्री। यस सर। अगर हमने प्रोपोगेट करना है कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये जो शूट्स हैं ये न्यू शूट्स पर ही प्रोपोगेट होता है, ओल्ड शूट पर नहीं आप प्रोपोगेट कर सकते। ओके। तो जो आपकी न्यू शूट्स आएंगी, हाँ जी। ये थोड़ी सी इसे डबल हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ थिकनेस, एंड यू विल कट इट एट अबाउट रफली अबाउट 9 इंचेस, ठीक है ना। 9 इंचेस पर आप काटोगे और फिर उसको IB सोल्यूशन से 6 इंचेस आप ग्राउंड में डाल दोगे और बाकी ग्राउंड ऊपर रखोगे, तो उसमें नीचे रूटिंग आ जाएगी। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ प्रोपोगेटिंग प्लम रूट स्टॉक। और पहले भी मैंने बोला था ये रूट स्टॉक है, ये सिर्फ एप्रिकॉट को सपोर्ट करेगा और प्लम को सपोर्ट करेगा। ओके ओके। नेक्स्ट कौन सा सर? नेक्स्ट देखते। नेक्स्ट आपको हम पेंटा रूट स्टॉक दिखाएंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूट स्टॉक है। ओके ओके। ये अगर आप देख रहे हैं, जो थर्ड रूट स्टॉक की बात करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग रूट स्टॉक है। और ये मोस्ट ऑफ द जो हमारी स्टोन फ्रूट की फ्रूट है उसको सपोर्ट करता है। ये आलमंड को भी सपोर्ट करता है, प्लम को भी करता है, पीच को भी करता है और एप्रिकॉट को भी करता है। तो इसको अब अगर आपने डिफरेंस देखना है बिटवीन C29 एंड पेंटा, आप देख रहे हैं इनकी लीव्स एक हाँ जी, हाँ जी। पेंटा शेप में, ब्रॉडर भी है इनकी लीव। ये वाला है पेंटा। दिस इज पेंटा एंड दिस इज मायरोबलान। मारोबलान है ये बेसिकली। सो दिस इज द डिफरेंस एंड द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस रूट स्टॉक है, जैसे हमारा 793 को बोलते हैं, 116 को कहते हैं रीप्लांटेशन साइट। हाँ जी। दिस रूट स्टॉक इज एक्सट्रीमली गुड फॉर रीप्लांटेशन साइट और ये सारे सॉइल को सपोर्ट करता है। यानी कि अगर आपके पास क्लेई सॉइल है, लोमी सॉइल है, जिस टाइप का भी सॉइल है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। रीप्लांटेशन साइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और इसका बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, अगर इसमें आप एप्रिकॉट ग्राफ्ट करोगे तो एप्रिकॉट का साइज C29 से बड़ा होगा। चाहे Okay. वो हम टॉर्नल की बात करें, बिगेस्ट साइज ऑफ एप्रिकॉट इज ऑन दिस रूट स्टॉक। ओके। प्लम का तो सेम रहेगा। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि कंपेयर टू C29 आपको फ्रूटिंग जल्दी आएगी और हार्वेस्टिंग पीरियड भी एटलीस्ट 10 डेज से एडवांस हो जाएगा। सो Okay. दैट्स अनदर एडवांटेज। सो मुझे लगता है कि इस रूट स्टॉक, वैसे तो हमारे पास बहुत लिमिटेड रूट स्टॉक है इसके, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि इसकी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम थोड़ा सा ज़्यादा करें इन द कमिंग ईयर्स, ताकि फार्मर तक ये रूट स्टॉक पहुँच जाए। आपने सर 3 रूट स्टॉक के बारे में बताया अभी हमें। पहला पेंटा, मायरोबलान और तीसरा था टॉर्नल।
अब जो हमारे यहाँ पे है ऑलरेडी सीडलिंग के, जैसे बैमी हो गया, चुल्ली हो गया, अगर उसको हम सीडलिंग के साथ रूट स्टॉक के साथ कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस मानते हो आप? देखो अभी तो उस पर हम टिप्पणी नहीं देंगे, बिकॉज जब तक हम इसकी एवेल्यूएशन नहीं करेंगे तो उसके बारे हम कोई टिप्पणी नहीं दे सकते। बट जो करेक्टर जो रूट स्टॉक का है, जैसे सेब में करेक्टर होता है, M9 का करेक्टर होता है या 111 का करेक्टर होता है, वो कैसा फ्रूट डेवलप कर सकता है, उस रिसर्च बेसिस पर तो हम आपको डेफिनेटली टिप्पणियाँ दे सकते हैं। कैसे यहाँ परफॉर्म करेगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से। तो जैसे हमने आपको पेंटा के बारे बोला कि उसमें फ्रूट साइज़ एप्रिकॉट का बहुत अच्छा होगा और थोड़ी सी अर्ली फ्रूटिंग होएगी। तो जो ये सीडलिंग रूट स्टॉक है, जैसे टिपिकली सेब में भी पार्टियाँ होती है जिसको हम सीडलिंग रूट स्टॉक कहते हैं, इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो फ्रूटिंग जो ट्री जो फ्रूटिंग में वो थोड़े से डिलेड फ्रूटिंग में आएगा और क्वालिटी में कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगा। बट जो पीच रूट स्टॉक होता है, तो जो पीच रूट स्टॉक जिसको हम बैमी भी कहते हैं, तो उस पीच रूट स्टॉक में टेक्निकली फ्रूट साइज़ तो बेटर डेवलप हो जाता है। पर अगर उसको हम लोअर एलिवेशन में लगाएंगे 4000 3000 एलिवेशन में, तो मुझे नहीं लगता वो प्लांट की जो लाइफ है वो 10-15 ईयर्स से ऊपर होगी। तो यू विल गेट बेटर क्वालिटी। पर अगर हम चोली की बात करें तो चोली इज़ टिपिकली एन एप्रिकॉट, वाइल्ड एप्रिकॉट रूट स्टॉक, पर वो प्लम को भी सपोर्ट करता है। तो उसकी जो लाइफ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक सो 30, 40, 50 ईयर्स तक वो लाइफ होती है। पर अभी कोई पर्टिकुलर रिसर्च नहीं है, पर लोग जैसे फार्मर्स कहते हैं कि उसमें फ्रूट साइज़ थोड़ा सा कम होता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में ग्रीन गेज और कालामृतसरी रूट स्टॉक है, वो कटिंग से ही उसको प्रोपोगेट करते हैं, सीड से नहीं करते। सीड से भी कर सकते हैं, बट कटिंग से फास्टर प्रोपोगेशन हो जाती है, तो वो करते हैं। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं जो ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं, ये बेसिकली ग्रीन गेज पर हमने ग्राफ्ट किए हैं। तो पहले हिमाचल में लगता था कि ग्रीन गेज कटिंग से प्रोपोगेट हो रहा है, तो शायद ये C29 है। तो वो मिथ तो हमने ख़त्म कर लिया। अब जो करेक्टर C29 का मारूब्लान का जो करेक्टर है और जो ग्रीन गेज का करेक्टर है, उसमें रात दिन का फ़र्क है, लीफ स्ट्रक्चर में भी और स्किन कलर में भी। तो ये बेसिकली 4 रूट स्टॉक्स हैं जो इंडिया में करंटली चल रहे हैं। ओके, बैमी और चुल्ली अगर किसी ने लगाना हो ना, तो आप क्या रिकमेंड करते हो कि कौन सा लगाना चाहिए? मेरा सोचना है कि जिसकी साइट थोड़ी सी बेटर है, जहाँ सॉइल स्ट्रक्चर बेटर है, वहाँ तो मैं बैमी को रिकमेंड कर सकता हूँ। और लोअर एलिवेशन में तो मैं भी बैमी को बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा, लाइफ नहीं होएगी बेसिकली अच्छी, बिकॉज उसमें कुछ रूट रिलेटेड इश्यूज भी आ जाते हैं, वाइट रॉट आ जाता है। तो जहाँ हम रीप्लांटेशन साइट्स में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी मुझे लगता है कि चूली इज़ अ बेटर थिंग, बिकॉज चूली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूट है, उसमें बीमारियाँ नहीं आती, चाहे बोरल की वाइट ग्राफ्स की बीमारियाँ हैं, चाहे वाइट रॉट की। तो ऑन रीप्लांटेशन साइट एंड ऑन लोअर एलिवेशन तो इट इज़ चूली एज अ रूट स्टॉक। इसमें जो न्यू वैरायटीज आ रही है ना सर, हाँ जी, इम्पोर्टेड प्लम की, हाँ जी, चाहे एप्रीकॉट की, तो अगर प्लम की किसी ने बैमी या चुल्ली के ऊपर लगाई है ना, अगर ये वैरायटीज, हाँ तो जी। इसमें कंपैटिबिलिटी इश्यूज तो नहीं रहते? अभी तो इसके बारे कहना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज अब हमने एक्सपेरिमेंट नहीं की है। बट द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ C29 इंटरनेशनली कोई कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है। अब बैमी चूली में अगर रहेगा तो उसके बारे हम कमेंट नहीं कर सकते। पर अब मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक फ्रंटियर प्लम है, अगर फ्रंटियर प्लम को हम चूली में लगाएंगे तो वहाँ डेफिनेटली कंपैटिबिलिटी रिलेटेड इशू है, उसको हमें बैमी में ही लगाना पड़ेगा। तो ये तो चलो इंडियन रिसर्च है, अभी बाहर की न्यू वैरायटीज़ हैं, किस में ज़्यादा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, तो इस पर अभी हम कोई टिप्पणी नहीं दे सकते।